अमन 25 पाकिस्तान नेवी का इनिशिएटिव है। इसमें कॉन्फ्रेंस भी एक हिस्सा है और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान की नेवी समंदरों में एक्सरसाइज करती है। अमन 25 में 60 से ज़्यादा मुल्क आ रहे हैं और मुख्तलिफ हैसियतों में शरीक हो रहे हैं। कुछ इसमें जहाज़ों के ज़रिए यानी बहरी जहाज़ों के ज़रिए, कुछ इसमें एयरक्राफ्ट के ज़रिए और कुछ के डेलीगेट्स इसका हिस्सा हैं। अमन 25 का पस मंज़र ये है कि 2007 से ये सिलसिला शुरू हुआ। हर 2 साल बाद ये एक्सरसाइज होती है और इस एक्सरसाइज का एक अहम हिस्सा कॉन्फ्रेंस भी है। एक्सरसाइज में अमली तौर पर समंदरों में जाकर एक दूसरे के साथ मशक की जाती है, जंगी खेल जो भी हैं वो खेले जाते हैं और फिर एक्सरसाइज ख़ास तौर पर फोकस रखती है कि समंदरों की हिफाजत किस तरह मुमकिन है। और फिर इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है कॉन्फ्रेंस, जिसमें नेवी के मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ नेवी से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और फिर आगे मिल के आगे बढ़ने का जो भी रास्ता निकले वो सोचा जाता है। इस दफ़ा की जो ये एक्सरसाइज है अमन 25, इसमें ये आज इसका पहला दिन है और इसकी इफ्तिताही तकरीब है। ये सब जवान जो नेवी के खड़े हैं हाथों में मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे लिए, जिन्होंने यहाँ पर वो मुल्क जिन्होंने इसमें शिरकत करनी है। और इस यहाँ पे बता दूँ जो अहम मुल्क शिरकत कर रहे हैं उनमें चीन भी है, उनमें अमेरिका भी है, उनमें मलेशिया भी है, बांग्लादेश भी है और दूसरे मुल्कों की फहरिस्त बहुत लंबी है जो मुख्तलिफ हैसियतों में यहाँ पर शरीक हैं। 11 मुल्कों के जहाज़ हैं और मजमूई तौर पर 60 मुल्क हैं जो इसमें शरीक होंगे। तो ये आपको झंडे लिए नज़र आ रहे हैं जवान जो अपने आने वाले डेलीगेट्स का इस्तकबाल करेंगे और अभी आपको इफ्तिताही तकरीब दिखाते हैं। एक्सरसाइज अमन पाकिस्तान के लिए बाईस से इज्जत और वक़ार वक्त है। 60 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कमांडर पाकिस्तान फ्लीट जो इस आज की इस तकरीब के मेज़बान भी हैं। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो एक्सरसाइज है इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसमें क्या कुछ होना है? ये एक्सरसाइज 2007 में पाकिस्तान नेवी का इनिशिएटिव था और 2007 में जो हमने स्टार्ट किया उस वक़्त हमें फ़र्स्ट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया 28 कंट्रीज़। और आज का दिन मैं इस लिहाज से एक तारीख़ी दिन समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, कि इसके अंदर एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ विच आर 60 अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपने देखा भी है जिनके ये झंडे लहरा रहे हैं। 60 कंट्रीज़ इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जो आपका सवाल है उस पर आता हूँ कि इस एक्सरसाइज में अब होने क्या जा रहा है। इस एक्सरसाइज में जो गुज़िश्ता एक्सरसाइजेज़ हैं उससे एक कंपोनेंट इसका एक डिफरेंट है जो कि अमन डायलॉग है। जब हम प्रीवियसली जो एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे थे उसमें हम समंदर पे सर्टनली वेरियस ड्रिल्स एवोल्यूशंस करते थे इंटरऑपरेबिलिटी के लिहाज से, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिहाज से। लेकिन देन आवर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, इट वाज हिज विजन, ही रियलाइज्ड कि इसके अंदर एक एलिमेंट मिसिंग है जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल की लीडरशिप का इंटरेक्शन है। तो अकॉर्डिंगली इट वाज हिज विजन वेयर बाय अमन डायलॉग वाज मेड part of this overall construct of Aman. Now as we stand, Aman is basically Aman exercise and Aman dialogue. Aman exercise के लिहाज से अभी हमारे कुछ हार्बर फेज़ की एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर कुछ कल्चरल इवेंट्स हैं, कुछ सोशल इवेंट्स हैं, फिर कुछ ऑपरेशनल ब्रीफ्स हैं, फिर कुछ ऑपरेशनल सेमिनार्स हैं, जिसके अंदर सर्टनली तमाम ममालिक एक बाहमी सिटिंग में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको एक दूसरे के साथ जो नॉलेज शेयरिंग है दैट वुड टेक प्लेस। एक्सरसाइज में जो इंटरेक्शन है जहाज़ों का और जहाज़ की कमांड्स का और जहाज़ पे काम करने वाले लोगों का, वो किस लेवल तक होता है और उसके फ़वाइद क्या होते हैं? जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक़ है कि इंटरेक्शन हर लेवल का है। जो जैसा मैंने आपको कहा कि अभी तो स्ट्रेटजिक लीडरशिप भी इन्वॉल्व है। स्ट्रेटजिक लीडरशिप से लेके जो जूनियर मोस्ट सेलर है
कुछ इवेंट्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं वेयर बाय दे कैन फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट विद ईच अदर। और जब ये जहाज़ सी पे भी जाएंगे तो इनके जो क्रू हैं वो आपस में एक्सचेंज होंगे। हमारे पाकिस्तानी शिप्स के बहुत सारे क्रू डिफरेंट कंट्रीज़ के शिप्स पे जाएंगे और इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के जो क्रू हैं वो हमारे शिप्स पे बोर्ड करेंगे, जस्ट टू लर्न हमारे एक दूसरे की ऑपरेशनल मेथडोलॉजी और इंटरऑपरेबिलिटी को बेहतर करने के लिए। लास्टली ये बताइएगा कि समंदर में एक तो सूरत हाल होती है जंग की, लेकिन आजकल ह्यूमंस ट्रैफिकिंग भी है, स्मगलिंग भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं। क्या इस हवाले से भी कोई एक्टिविटी है? जो इस एक्सरसाइज का मोटो है टुगेदर फॉर पीस, ये एक्सरसाइज जंगो जदल या कोई जंग की हिकमत अमली पे मबनी बिल्कुल नहीं है। ये जो आपने दूसरा कंपोनेंट कहा है कि मैरीटाइम एनवायरनमेंट के अंदर सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करना, ताकि जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हैं, जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उनको जो दरपेश ख़तरात हैं उनसे निपटने के लिए एक्सरसाइज है। और इसको हम अपनी उसमें कहते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस। Most of the navies world over, 80% of the times they are busy in ensuring safety and security of their trade. अमन एक्सरसाइज के बारे में जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो इसका ऑपरेशनल है, यानी समंदर में मुख्तलिफ जहाज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और फिर जो कुछ भी एक ने सीखा है वो दूसरे को सिखाएगा। अहम हिस्सा इस या दूसरी अहम खसूसियत इस एक्सरसाइज की ये है कि इस एक्सरसाइज में जंगी हिकमत अमली पर बात नहीं हो रही। ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है जो अपने अपने जो तमाम मुल्क हैं अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में कर रहे हैं। यहाँ पर जो हो रहा है वो ये है कि दरअसल समुद्री रास्तों को महफूज कैसे बनाया जाए। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया को दरपेश है वो है सी लाइंस की सेफ्टी, यानी समुद्री रास्तों की हिफाजत। तो ये जो एक्सरसाइज होगी इसमें बुनियादी तौर पे इसी हवाले से इंटरेक्शन होगा और जहाज़ कैसे मुख्तलिफ नेवीज़ कैसे इन रास्तों को महफूज कर सकती हैं उस पर बातचीत होगी और उस पर तजर्बे भी होंगे और एक दूसरे के साथ बाहमी तामुल बढ़ाने की कोशिश भी होगी। अमन एक्सरसाइज के हवाले से पाकिस्तान में कई शिप्स आए हैं, यानी बहरी जहाज़ आए हैं जो इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं और कई मुल्कों के हैं। और इस वक्त जो मेरे पीछे आपको शिप नज़र आ रहा है ये है बांग्लादेश का और इस शिप का नाम है समंदर जॉय, BNS समंदर जॉय, यानी बांग्लादेश नेवल शिप समंदर जॉय इसका नाम है। जिस तरह मुख्तलिफ शिप के नाम होते हैं इस जहाज़ का भी ये नाम रखा गया है। तो आइए ज़रा आपको इस जहाज़ के अंदर लेके चलते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिश्ता ज़ाहिर है तवाम था। हम कभी एक ही मुल्क हुआ करते थे, लेकिन हालात ने और वक्त ने हमें एक दूसरे से दूर होने पर मजबूर कर दिया। आज बांग्लादेश के शिप पे आके मेरी कुछ अजीब सी फीलिंग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने घर में है। और इसकी वजह क्या है? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक शिप यानी कोई भी बहरी जहाज़ जो किसी समंदर में खड़ा हो तो उसके ऊपर उसी मुल्क के कवानीन नाफिज होते हैं जो कि उस मुल्क की सरजमीन पे नाफिज होते हैं। तो गोया इस वक्त जब मैं बांग्लादेश के शिप पे हूँ तो मुझ पर वही तमाम कवानीन लागू होते हैं जो बांग्लादेश के आम लोगों पर लागू होते हैं। बांग्लादेश का जहाज़ आपने देखा, हम भी इसके अंदर गए और हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने भी इस जहाज़ का दौरा किया और इस जहाज़ के अंदर मौजूद जो मेहमानों की किताब थी उस पर अपने तासुरात भी दर्ज किए। ये एक रस्मी कार्रवाई है कि जहाज़ों को खुशामदीद कहा जाता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की तरफ से। और आप देख रहे हैं दूर अमेरिका का जहाज़ भी खड़ा है, वहाँ पर भी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गए। उसके बाद मलेशिया का एक जहाज़ है और फिर दीगर जहाज़ जो पोर्ट के दूसरे हिस्सों में खड़े हैं वहाँ पर भी गए। इस वक्त बांग्लादेशी जहाज़ के कैप्टन शहरियार हमारे साथ मौजूद हैं और कैप्टन शहरियार के बारे में मुझे पता चला है कि लाहौर में
इन्होंने नेवल वॉर कॉलेज में पढ़ा भी है. How was your experience, Captain, in Lahore? Yeah, it was a great experience. Navy is a global profession, and we always interact globally. That's why the naval officers are called the ambassadors in white. So it was a part of the training exchange program between the navies, and it was an absolute delight and a very professionally benefiting course for me. And how do you feel calling on Karachi port? Yeah, it feels great coming here and participating in the exercise with all these navies and my fellow counterparts around the globe. It's a great experience. Will you please tell us something about your ship here? Yeah, this ship is dedicated to training and also the role that we carry out at sea for anti-piracy. This is the exact role that we are discussing in Exercise Aman, that regional peace and security. That's what this ship do. कैप्टन शहरयार की गुफ्तगू आपने सुनी कि ये एक ट्रेनिंग जहाज़ है प्राइमरीली, और ये यहाँ पर जो एंटी पायरेसी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कज़ाकी, जो बहरी कज़ाकी है, उसको रोकने के लिए जो सरगर्मी होती है वो करेगा, और उसमें यहाँ के बांग्लादेश के सारे ऑफिसर्स हिस्सा लेंगे. बांग्लादेश की नेवी में ये देखकर खुशी होती है कि ऑपरेशनल नेवी में भी ख़वातीन काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, और यहाँ पर मैंने देखा है कि जूनियर ऑफिसर्स जो ख़वातीन हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, और उन्होंने हमारे चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ से भी मुलाकात की है.